दुनिया इधर से उधर हट रही है, लेकिन परमेश्वर सच में बहुत महान है कि हमको इकट्ठा किया कि हम उसकी महिमा के लिए, हम उसकी महिमा को और ऊंचा करने के लिए तैयार किए जाएं। और इस समय प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई नवीन दास से कि प्रारंभिक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। भाई नवीन, आवाज आ रही है भाई नवीन? आवाज आ रही है? लग रहा है डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुए 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 हैं हैं कुछ। कुछ। आ आ जाएंगे, जाएंगे आ आ जाएंगे अभी, हाँ आ जाएंगे। जी जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मौसम गड़बड़ हो रहा है यहाँ का। जी जी, बारिश की वजह से ना। हाँ हाँ। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, हमारे बीच में मार्शल जेरी हैं, उन यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रारंभिक प्रार्थना भाई जयरी आपसे निवेदन है कि हमारी अगुवाई करें प्रार्थना में। आइए हम अपने सरों को झुकाकर प्रार्थना में चलें। ऐ हमारे पाक खुदावन, प्यारे बापा आसमानी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया परमेश्वर की आज की शाम हम फिर यहाँ पे एकत्रित हो पाए और इस जूम मीटिंग का हिस्सा बन पाए। परमेश्वर, इन सारी आशीषों के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं कि आज मार्शल भाई की माता जी भी हमारे साथ है परमेश्वर। उनकी उम्र को दराज कर उनको सेहत अच्छी दे परमेश्वर, ताकि वो नित्य दिन हमारे साथ बैठ सके परमेश्वर, और हम उनकी संगति का फायदा परमेश्वर उठा सके आने वाले बहुत बहुत सालों तक। खुदावन, जो आज की मीटिंग को लीड कर रहे हैं मार्शल भाई, उनके परिवार, इस परिवार के संग हो परमेश्वर, उनके घर के एक एक सदस्य के संग हो, उनकी पत्नी के संग हो, बच्चों के संग हो परमेश्वर, और तेरी अगुवाई में ये परिवार बढ़ता चले जाए परमेश्वर। जो गीत, संगीत, प्रार्थना और लीडिंग ये करते हैं परमेश्वर, उस पर तेरी आशीष हो, बहुतायत से आशीष हो, उस घर बार पर, उसके परिवार पर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के वक्ता के लिए, पास्टर विशाल गावित और उनके परिवार के लिए परमेश्वर। उस याजक पर भी परमेश्वर अपनी आशीषों का कटोरा उंडेल के रखे परमेश्वर, हमेशा बहता रहे खुदावंद, और वो तेरी संगति में अपने बहुत से लोगों को लेकर, अपनी कलीसिया को लेकर कैसे ही बढ़ता रहे खुदावंद। इस जूम मीटिंग में मिलने वालों के लिए, शामिल होने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, उनको बहुतायत से अपनी बरकतें से मालामाल कर खुदावंद, किसी चीज़ की कमी ना छोड़ परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि ये सिलसिला शुरू है परमेश्वर और आगे भी बढ़ रहा है। जो हमने बीमारों के लिए प्रार्थना करी परमेश्वर, तूने सुना, तूने इन प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं किया, तूने हमारी तरफ अपने कान लगाए परमेश्वर, और बहुत सी हीलिंग्स प्राप्त हुई, बहुत सी हीलिंग्स प्राप्त हुई। जहाँ पर कुछ रुकावटें हैं परमेश्वर, उनके लिए जो प्रार्थनाएं जारी हैं, तो उनको भी सुनना परमेश्वर। वो सबके दुख सुख जानने वाला परमेश्वर है, वो सबके शरीरों के गम जानने वाला परमेश्वर है, वो सबकी मानसिक स्थिति जानने वाला परमेश्वर है, वो सबकी फाइनेंशियल कंडीशन जानने वाला परमेश्वर है। इन सारी चीज़ों को परमेश्वर तू अपनी आशीषों से भर दे खुदावंद, कि हम सब ऐसे ही आने वाले बहुत दिनों में तक खुदावंद तेरी स्तुति करते रहें, तेरे गीत गाते रहें, तेरे वचन सुनते रहें परमेश्वर। बबलू भैया, मेरी भाभी और अंकित, इस सारे परिवार के लिए तेरी खास प्रार्थनाएं मांगते हैं परमेश्वर। इनको तू ब्लेस कर परमेश्वर, तेरी खास ब्लेसिंग्स मांगते हैं परमेश्वर। इस बच्चे के लिए परमेश्वर, जो अपनी नौकरी की आस लगाए हुए है, लेकिन तूने उसे चुन लिया है परमेश्वर अपनी मिनिस्ट्री के लिए, होने दे परमेश्वर उसके दिल की आरज़ू पूरी हो खुदावन, और वो ऐसे काम कर पाए प्रभु तेरी संगत के साथ साथ जिसमें उसकी खुशी है खुदावन। बबलू भैया मेरी भाभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अपनी
अच्छी सेहत से माल रख परमेश्वर। होने वाले बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक हमारे साथ बने रहें परमेश्वर। उनकी उम्रों को दराज कर खुदावंद, उनकी सेहत को अच्छा रख परमेश्वर, ताकि हम उनकी संगति का फायदा उठा सके, लाभ उठा सके परमेश्वर। और हम सारे परिवार ऐसे ही नित्य प्रतिदिन खुदावंद तेरी हुजूर में बढ़ते चले जाएं। जिन बच्चों के लिए हमने प्रार्थनाएं करी हैं, उनकी नौकरी के लिए, उनके काम के लिए, उनके प्रोफेशंस के लिए, जिन बड़े लोगों के लिए हमने प्रार्थनाएं करी हैं बीमारी से छुटकारे के लिए परमेश्वर, उनके काम के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए, इन सारी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना खुदावंद। तूने हमारे जवाब दिए हैं, बहुत आयत से दिए हैं खुदावंद। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हर एक सदस्य को, इस जूम मीटिंग में मिलने वाले को, उनके परिवारों को, उनके परिवारों के परिवारों को परमेश्वर तेरी आशीष मिले, तेरी आशीष मिले। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। सुन और कबूल कर, आमीन। मेरा फोन जी हाँ, आवाज आ रही है सबको? थैंक यू लॉर्ड। सच में परमेश्वर बड़ा महान है और उसकी कितनी तारीफ करें कम पड़ जाएगी। शायद सुबह भी थक जाए, वो इतना महान है परमेश्वर, जिंदगी कम पड़ जाए। इसलिए उसकी महिमा के लिए, उसकी हम तो सिताइश के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे। हम कितने शायद भेज दिए हों या आपको वो गीत आते होंगे। गीत नंबर मेरी गीत की किताब में 10, लेकिन आप सबको आता होगा, होवेगी बरकत की बारिश। आशीषों की बारिश। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पूरा है सही। आवेगी ताज़गी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंद टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होएगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होएगी बरकत की बारिश, आशा भी पावे हम सब। यीशु तुम ताज़गी अब बख्श दे, वायदे को पूरा कर अब। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होएगी बरकत की बारिश, भेजू से अभी हाँ, मानते गुना जब हम अपने, दे बारिश यीशु रब। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर।
एक गीत और गाएंगे। इसमें मेरी किताब में गीत नंबर 62 है, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ ए जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही लिए आया जगत में, तुझको बचाने को, तेरे ही लिए आया जगत में, तुझको बचाने को, तेरे ही लिए यीशु ने खोला, तेरे ही लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ ए जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार, नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार, केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है, नैया की तेरी पतवार, क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी है तेरा निशान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में क्रूस ही हमारा निशान है और वही मस्तार में बचाने वाला है। एक गीत मैं भी गाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि परमेश्वर इस गीत के द्वारा मुझको और आप सभी को आशीर्वाद करे। सच में हम मिट्टी हैं और कुम्हार हमारा कौन है? परमेश्वर। क्योंकि हम मिट्टी थे और उसने हमको रचा कि हम उसके समानता और उसके स्वरूप में बन सके। तो एक गीत गाऊंगा। तुझ छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, तुझ छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए, यीशु, 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 तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आके, तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आके, अंगूर के पेड़ से पेवस्ता, हर डाली सावन हो जाए, कुम्हार बने, कुम्हार बने
जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 यीशु, तेरे लफ्ज़ जिगर में पाक खुदा बख्ते इंसान बदल डाला। तेरे लफ्ज़ जिगर ने पाक खुदा बख्ते इंसान बदल डाला। ईमान जो लाए यीशु पर, ईमान जो लाए यीशु पर, अंबर की धड़कन हो जाए। कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु यीशु यीशु, दुनिया छोड़े छोड़े साथी मिट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी मिट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी मिट्टी का खिलौना है इंसान। अगर हाथ में हाथ हो यीशु का, अगर हाथ में हाथ हो यीशु का, वो मौत भी जीवन हो जाए। कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 यीशु, तू जो छू जाए मेरी मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 यीशु। सच में अजीजों, अगर वो कुम्हार उस बर्तन का बन जाए जो बर्तन हम हैं, तो हम कुंदन के समान हो जाएं, हम उस दर्पण के समान हो जाएं जिसमें वचन कहता है कि मैं सुबह उठकर अपना चेहरा आईने में देखता हूँ कि मैं कैसा हूँ। और वो बहुत खूबसूरत बनाने वाला परमेश्वर है। ये समय होगा कि हम एक भजन संहिता पढ़ेंगे, भजन संहिता 30 और इसको पढ़ने में मेरी मदद अगुवाई करेंगी। भजन संहिता 30। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझको खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं का मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई की और तूने
मुझे चंगा किया है, प्राण अधर लूट में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलूंगा। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे को हर से दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैंने और यहोवा क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद, क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप की वो नृत्य में बदल जाना। भाई आशीष पैट्रिक हमारे बीच में है। अच्छा, और भाई अंशुल भी आज नहीं है। मार्शल, आप कर सकते हैं, अगर नहीं है कोई तो आप ही प्रार्थना करें सबके लिए। अंकित से निवेदन करूंगा कि प्रेयर रिक्वेस्ट को स्क्रीन पे लिया है। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। छुटकारा देने वाले पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। सच में अति महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। असीम आशीषों को देने के लिए, वरदानों को देने के लिए तेरा धन्यवाद हो। खुदावन, तूने संभाल कर रखा, आपने संभाल कर रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आप अति करुणा निदान पिता परमेश्वर हैं, दया के सागर हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस संगति को बनाने के लिए तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता, जितना धन्यवाद करें उतना कम है पिता परमेश्वर। खुदावन, मन निरंतर तेरी हम तो सिताइश करता है। जितने यहाँ उपस्थित है, हर एक के मन में तेरा नाम निरंतर लिया जाता है। तो इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। तो सच में पिता परमेश्वर, उस सामर्थी और जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, जो हमेशा अपनी निगाहों में हमको बना के रखता है, ताकि तेरे बच्चों पर, ताकि आपके बच्चों पर कोई समस्या ना आ सके, और यदि आती भी है तो उसका निदान हो सके। प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहता हूँ खुदावन तमाम उन लोगों के लिए जिनके लिए निरंतर प्रार्थनाएं चल रही है पिता, और जो बीमार है और बीमारी से निकल कर चंगाई पाई है, लेकिन कुछ कमजोरियां हैं उनके जीवन में प्रभु जी, अभी कुछ कमजोरियां हैं, क्योंकि शरीर के अंदर पिता दवाइयों का इतना कार्य हुआ है कि वो पिता परमेश्वर
कमजोरी उनके जीवन में आ गई है प्रभु जी, उन तमाम पिता परमेश्वर, उन तमाम पिता परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए, तमाम तेरे बेटी बेटियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ खुदावन, कि उनको आप प्रभु जी खड़ा करें, उनकी निर्बलता में बल बन जाए प्रभु जी। वचन की घोषणा करता हूँ, तूने कहा है तेरी निर्बलता में बल बनता हूँ। हाँ खुदावन, उस बल को आप दीजिए, उस बल को आप दीजिए कि वो खड़े होने पाए प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, आप हर एक को जानते हैं, हर एक के नाम को जानते हैं, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर हर एक के नाम को पिता परमेश्वर, आपने हर एक के नाम को अपने हाथों में लिखा है, दो किया है पिता परमेश्वर, कभी मिटने ना पाए प्रभु जी। इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप खुदावन पिता परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, जो भी स्क्रीन पे नाम है पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी आ नहीं रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, आपने सब कुछ जाना है। निरंतर 40 दिन से या उससे अधिक दिन से उनके लिए प्रार्थनाएं हो रही है प्रभु जी। भर दे अपनी सामर्थ्य में उस लिस्ट को प्रभु, तेरे नाम से कम करते हैं कि अब वो नाम आएगा कि हम परिपूर्णता के साथ चंगाई प्राप्त करके खड़े हो गए हैं, और हमारे घुटनों में जिसमें जान नहीं थी, जो कपकपाते थे, उसमें सामर्थ आ गई है कि हम खड़े होकर उसका धन्यवाद कर सके, हम चल फिर सके और जाकर कह सके मेरे परमेश्वर ने, मेरे खुदा ने। मजदूर को मजदूरी मिलती है, मजदूर को मजदूरी मिलती है। हाँ पिता परमेश्वर, बहन रीनी जो है उनको पिता परमेश्वर, रीनी भरोस, उनको संतान की आशीष दे। आप पिता परमेश्वर को खोल देने वाले परमेश्वर है पिता। हाँ खुदावन पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ पिता परमेश्वर उस जगह ठहराते हैं जहां डॉक्टर और मनुष्य नहीं कर सकता, वहां खुदावन आप करने वाले परमेश्वर है। छू ले उस बहन को, और पिता परमेश्वर हम इस चीज की गवाही चंद महीनों में सुनेंगे कि हाँ प्रभु आपकी आशीष वहां बनती है। खुदावन तेरा धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। बहन सुनीता का पार्लर के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि आप जानते हैं चारों तरफ बड़ी समस्या है और कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन प्रभु जी आप उस पार्लर को अपना आशीष देने जा रहे हैं, वो पूरी तरह से पिता परमेश्वर भरने जाए, लोग पिता परमेश्वर उनके पास आए, जो भी पिता परमेश्वर पालन कार्य होता उस कार्य के लिए पिता परमेश्वर, और उसकी इनकम को बढ़ाइए मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर ब्यूटी और आशा की सरकारी नौकरी के लिए जैसा हमने मांगा है पिता, आप देने जा रहे हैं। भाई सोलोमन राज की अच्छी नौकरी के लिए पिता परमेश्वर हमने मांगा है, आपने पहले ही सुन लिया है पिता परमेश्वर। सरदार सिंह की सेवकाई के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रभु जी, उनको सेवकाई में बढ़ा, कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर हो सकता है कि कहीं रुकावट आ रही है, प्रभु आप रुकावटों को खोल देते हैं, जितने बैरियर्स हैं उनको तोड़ देने वाले परमेश्वर आप हैं। कोई रुकावट उनके जीवन में ना आने पाएगी, कोई रुकावट उनकी सेवकाई में नहीं आने देगी। आपकी सेवा कोने कोने में की जानी है, आपकी सेवा दुनिया के हर एक क्षेत्र में की जानी है। आपने इंतजाम किया है, उनका मन है, अब वो करते हैं, और उनके सेवकाई को और बढ़ाइए प्रभु जी। तो प्रभु जी मुकेश मसीह के लिए, उनकी नौकरी और शादी के लिए पिता परमेश्वर खुदावन हर चीज का इंतजाम है, वचन में लिखा है हर चीज का समय, उस समय को लेकर आइए प्रभु जी। और जब वो समय आने वाला है तो उस समय को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो समय आपकी ओर से खुला है प्रभु जी। एक अच्छी नौकरी आपने उनके लिए दे दी है पिता परमेश्वर, और जल्द से जल्द उनके पास वो पिता परमेश्वर न्यूज आएगी कि हाँ आपके लिए नौकरी नियुक्त की गई है। उनकी शादी के लिए एक बेहतर और उत्तम पिता परमेश्वर बेटी का इंतजाम करें प्रभु जी। क्लिंट विलियम जी के लिए और उनकी नौकरी और आर्थिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप सब कुछ करने वाले हैं, आपसे कुछ नहीं छुपाए प्रभु, आप करें। जय श्री उनकी शादी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप एक अच्छे सेवक का, एक अच्छे व्यक्ति का, एक अच्छे लड़के का पिता परमेश्वर इंतजाम करें, जो आपके भय में हो, एक अच्छी जॉब में हो, और उसकी सारी बातों को जो लाती है, जो आप में शादी के बाद पूरी कर सके। खुदावन ऐसा रिश्ता आप दिलाने जा रहे हैं, ऐसा परिवार आप दिलाने जा रहे हैं। अमोल के लिए पारिवारिक शांति के लिए पिता परमेश्वर, आप शांति के दाता है खुदावन, वहां पर शांति स्थापित करें, अभी से समय शांति स्थापित करें। कल उनको पता चले जिसके द्वारा ये प्रेयर निवेदन आया, उनके पास फोन आए कि आज हमारे जीवन में शांति आई है प्रभु जी, शांति आई है खुदावन, शांति दे। हर एक गुस्से की, हर एक किसी प्रकार की दुष्टता को
जो वहाँ कार्य करिए उसको खंडन करते हैं, नाश करते हैं और उसको दूर भगाते हैं, वहाँ कोई काम नहीं है प्रभु। जीतू के लिए प्रभु जी पारिवारिक जीवन जुड़ने पाए प्रभु जी। बहुत सारा कार्य ऐसा हो रहा है, मनों में ऐसे विचार आते हैं कि पारिवारिक जो है परिवार टूट रहा है, लेकिन प्रभु जी आप जोड़ने वाले परमेश्वर। वचन बार बार कहता है मैं जोड़ता हूँ, तोड़ता नहीं हूँ। खुदावन उस वचन की घोषणा इनके जीवन में करते हैं प्रभु जी, सब कुछ अच्छा और बेहतर होने जा रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारी बातें और हैं, बहुत सारे निवेदन और हैं, बहुत सारी चीजें और हैं जो आपके समक्ष हैं पिता परमेश्वर। आप सब जानते हैं हमारे पूरे परिवारों को, जितने हम यहाँ हैं एट प्रेजेंट और जितने नहीं है किसी कारण से, हर एक पर अपना आशीष ठहराए, हर एक पर अपना आनंद ठहराए, हर एक की जरूरतों को जो तेरे नाम से लाभ के लिए ठहराई गई है, वो सारी बातें पूरी होने पाई। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर एक बात तेरे आगे रख दी गई है, हर एक चीज तेरे आगे रख दी गई है। मेरे खुदा आप सब कुछ करने वाले पिता है, और मेरा विश्वास है जितने यहाँ बैठे हर एक मन होकर, वचन में लिखा जब एक मन होकर 2 या 3 व्यक्ति, हम बहुत सारे हैं पिता परमेश्वर, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं और वो सुनी जाती है। और मैं कहता हूँ वचन में मांगा है, यदि तुम मांगो तो कहो तुम्हारे लिए हो चुका और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा विश्वास है, जितने उन सब का विश्वास है यीशु मसीह के नाम से ये हो चुका है। हर एक को आशीष मिल चुकी है, हर एक को चंगाई मिल चुकी है, हर एक की नौकरी का इंतजाम हो चुका है और ऐसा हो चुका है। सारा आदर महिमा प्रभु जी आपको देना चाहते हैं। जितने लोग जूम मीटिंग में पिता परमेश्वर वो योद्धा, सच में खुदावन तेरे बच्चे लगे पड़े हैं। रातों में जब इंसान सोते हैं तब वो जगते हैं ताकि सबको सुरक्षा मिल जाए। उन सब लोगों को, उन परिवारों को, उनके घरानों को, उनके कार्य को, उनके अंजल को तेरे नाम से आशीषित करना चाहता हूँ प्रभु जी। हर एक आशीष में उनको सामर्थ्य, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द से जल्द आ रहे हैं और भी आते जाएंगे। और खुदावन सब कार्य तेरे आपके नाम से पूरे होते जा रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से सारा आदर आपको देना चाहते हैं, सब कुछ आपको समर्पित करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले पिता परमेश्वर प्रभु के दास पिता पास्टर विशाल को प्रभु जी आपके सामने रखना चाहते हैं। खुदावन आपका बंदे हैं, आपके सेवक हैं, और खुदावन आपका अभिषेक उन पे है, आपका आशीष उन पे है। खुदावन वो जो वचन बोले पिता परमेश्वर वो सब कुछ आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। उससे हम, हमारा घराना, जितने हम हैं और पिता परमेश्वर हम सब भरते चले जाएं, आशीषित होते चले जाए प्रभु। सारा आदर में आपको देते हैं, सारा गौरव आपको देना चाहते हैं, और विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आवाज आ रही है सबको? आ रही है। हाँ, तो ये समय होगा कि मैं इस समय रवि भाई को ही आगे का मीटिंग का जो सभा है उसको देना चाहता हूँ। धन्यवाद। साउंड बंद है बबलू भैया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग धन्यवाद करें, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है, जो कही गई है, जो प्रभु के सामने रखी गई है, सब सुन ली गई है। इसके लिए धन्यवाद करें सब लोग। हालेलुया। एक अद्भुत बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एक अनुभव आप लोगों को देखना है, एक अनुभव, अद्भुत अनुभव। परमेश्वर पिता के अनुग्रह से पवित्र आत्मा जो दिया गया है और उसके द्वारा 9 वरदान जो दिए गए हैं, वो वरदान हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, आने वाले दिनों में हम लोग सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम लोग सीखने जा रहे हैं। लेकिन आज आपको बताता हूं कि एक वरदान किस तरीके से, जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं तो पवित्र आत्मा का एक वरदान किस प्रकार हमारी मदद करता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज आपके सामने है। आप लोग शायद नहीं पहचान पाए होंगे उसको। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है बुद्धि की आत्मा और ज्ञान की आत्मा। ये वरदान है, बुद्धि की आत्मा और ज्ञान की आत्मा। ये पवित्र आत्मा का वरदान है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ये कार्य करता है।
और आज जबकि मार्शल प्रार्थना कर रहे थे, स्क्रीन पे नाम आने चाहिए थे, किसी कारण से लैपटॉप जो अंकित का है वो आज थोड़ा परेशान कर रहा है, 2-3 दिन से काम नहीं कर रहा, वो स्क्रीन पे नाम नहीं आ रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने सहायता की उनको कि किस प्रकार वो इस प्रार्थना को करें, और 100% उन्होंने एग्जैक्ट सही तरीके से प्रार्थना की। उन्होंने बिना देखे सब कुछ प्रार्थना की, सबके लिए प्रार्थना की उन्होंने। किसने कराई है? पवित्र आत्मा के बुद्धि की आत्मा और ज्ञान की आत्मा ने कराया है। ये हम लोग को सीखना, जो बुद्धि की आत्मा और ज्ञान की आत्मा है वो ऐसे ही समय पे हमारी सहायता करती है जब हमारे लिए कई जगह बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। अब यदि जो मार्शल ने जो प्रार्थना की है, यदि कोई पहली बार सुनेगा उसको, तो वो कहेगा कि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर वो बोल रहे हैं सबके लिए। बीमारों के लिए बोल रहे हैं, परिवारजनों के लिए बोल रहे हैं, जिनके परिवार टूट रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, सबके लिए वो बोलते जा रहे हैं। बुद्धि की आत्मा और ज्ञान की आत्मा, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे लिए। हर जगह जहां इस तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, और आज यही उनकी सहायता की गई है कि उनको जो कुछ उनको यहाँ पे स्क्रीन पे देख के प्रार्थना करना था, स्क्रीन पे ना आने के कारण पवित्र आत्मा ने उनकी मदद की कि किस प्रकार हम इस समस्या को सुलझाते हुए प्रार्थना कर देंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है। आपको बहुत आशीष दे, मार्शल और पूरे परिवार को बहुत आशीष दे। आज मेरी एक बहुत इच्छा है, जो मैं चाहता हूं कि आंटी हम प्रार्थना करें। हमारे परिवार और हमारे इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए मार्शल हैं, उनकी मम्मी प्रार्थना करें परिवार के सब बच्चों के लिए जो कि पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। जितने बच्चे, छोटे बड़े जवान, जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कि हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि बच्चों के पढ़ाई के लिए प्रार्थना के लिए। तो जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस समय पे, छोटे बड़े जवान जितने भी, उसमें एक नाम हमारे पास अभी आया है विशी का, जो जबलपुर से सृष्टि सिंह, जो हमारे साथ प्रार्थना में बैठती हैं, सारिका और उनके साथ बैठती है सृष्टि जो है, बहुत परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है सृष्टि को। वो हमारी कंट्री की तरफ से जाती हैं तीरंदाजी के लिए, जगह जगह दूसरे कंट्रीज में जाती है तीरंदाजी के लिए। सृष्टि बहुत बड़ी आशीष प्रभु ने हमारे परिवार के अंदर दी है। वो मतलब इंटरनेशनल हमारे परिवार के अंदर परमेश्वर ने लोगों को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को रखा इस प्रकार। सृष्टि जो है इंटरनेशनल एक वो हैं, आर्चर हैं, इंटरनेशनल आर्चर हैं, अलग अलग कंट्री में जाती हूँ हमारे देश की तरफ से। तो उनके लिए निवेदन आया, उनका परसों बीटेक का फाइनल एग्जाम है, कल परसों से स्टार्ट है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। और परिवार के बच्चों के लिए प्रार्थना करनी कि इस माहौल में बच्चों का मानसिक और बौद्धिक जो वो है डेवलपमेंट अच्छे से हो। मैं इसलिए कहना मांग रहा हूं कि जो हमारे मार्शल हैं, उनकी मम्मी जो आंटी हैं, ये बहुत अच्छी शिक्षिका रही हैं और बहुत साल गवर्नमेंट में इन्होंने शिक्षा दी है, और रिटायर होके परमेश्वर के अनुग्रह से वो अभी भी बहुत अच्छे से सब लोगों का, मुझे मालूम है वो बहुत से ऐसे बच्चों की सहायता करती हैं जो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, किताबें नहीं ले पा रहे हैं और स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों की वो सहायता करती हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो आज सब बच्चों के लिए, जो इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं, विशेष रूप से उनके सब बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए वो प्रार्थना करें। और विशेष रूप से विशी के लिए एक प्रार्थना निवेदन आया, सृष्टि के लिए, कि उसके एग्जाम है फाइनल परसों, तो उसके लिए कि परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे। मार्शल, आप सहायता करें आंटी की। वो थोड़ा रही है,
और कर लेने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ बुजुर्गों के द्वारा हाँ धन्यवाद 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 खुदावंद यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि आपने दिन भर हम सबको बहुत अच्छे से रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, और इस वक्त जबकि दुआ का टाइम था यहाँ पे हमें लाए ताकि आपके वचनों को सुन सकें और उसको मनन करें और उस पर अमल भी कर सके। खुदावन दुआ करती हूँ कि जो भी बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनकी बल बुद्धि इनको दीजिएगा ताकि ये अच्छे से पढ़ें और सबसे पहले आपके भय में रहने वाले हों, क्योंकि जो आपके भय में बच्चा रहेगा या बड़ा रहेगा उसको आपकी हर प्रकार की आशीष मिलती रहेगी, किसी चीज से वंचित नहीं हो सकते वो जो आपके भय में रहने वाले बच्चे हैं। खुदावंद यीशु, मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ, अपने पोते पोतियों को, कि खुदा के भय में रहिए और आप हर चीज, अकल, बुद्धि, तंदुरुस्ती, हर चीज पाते रहेंगे। तो खुदावन से दुआ करती हूँ कि वो बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं, इस मीटिंगों में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं, खुदावन हर एक की बल बुद्धि को खोल दीजिएगा। खुदावन उनकी दिमागों को खोल दीजिएगा कि खूब पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और आपके नाम को रोशन करने वाले बने। साथ साथ न सिर्फ हम दुनियावी शिक्षा लें बल्कि आपके नाम को भी सबसे आगे करें, आपका नाम ऊंचा होता रहे और ऊंचा होता रहे। खुदावंत यीशु, जिस बच्ची का नाम सृष्टि का नाम आया है उसको भी बहुत आशीष करिए और जो भी वो चाहती है वो हो उसके लिए खुदावंत यीशु जी की मदद सहायता करिए खुदावंत, और हमारी छोटी प्रार्थना को सुनिए। और एक बार फिर सब बच्चों के लिए यही कहेंगे कि वो आगे बढ़ें और अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा करें और अपने माँ बाप को भी नाम ऊंचा करें और आदर करें उनका। खुदावंद यीशु, इस छोटी विनती को सुनिए और कबूल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांग रहे। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु को सब लोग धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और सचमुच बड़ों की आशीष हमारे लिए बहुत बड़ी, महत्वपूर्ण और मूल्यवान होती है। थैंक यू आंटी, आपके इस सेवा के लिए जो आपने हमारे बीच में की है, प्रार्थना की। प्रभु आपको और अच्छी तंदुरुस्ती देकर हमारे बीच में इसी प्रकार सबके लिए प्रार्थना के लिए लाता रहे और हम सब आशीषित होते रहें। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग के जितने भी बच्चे हैं, मेहरबानी से उनके नाम सबके आप लोग भेज दें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। जूम मीटिंग में जितने भी लोग जुड़ते हैं उनके पढ़ने वाले बच्चों के नाम भेज दें ताकि वो नाम भी हम सब लोगों के पास, जो 24 आवर्स प्रार्थना की जा रही है, उनके पास भेज दें ताकि उन बच्चों के एजुकेशन, पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए, समझ के लिए, अच्छे विकास के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहें। तो सब बच्चों के नाम भेज दें आप लोग। और मैंने एक बात और कही थी बीच में कि अगर सब लोग अपने पारिवारिक जो पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, वो भेज देंगे तो एक अंकित चाहता है एक पूरा चार्ट बनाना जिसमें सब जूम मीटिंग के लोगों की सारी फोटोज परिवार की रहें और वो सब लोगों को हम लोग भेजना चाहते हैं कि ताकि सब लोग उस पर हाथ रख के प्रार्थना करें। तो इसलिए अगर आप भेज सकते हैं तो भेज, नहीं सकते अवश्य भेजें अपने परिवार की एक फोटो। अंकित के पास जूम मीटिंग के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेज दें ताकि वो जो अंकित जो तैयार कर रहा है, सबके कुछ लोगों के आ गए हैं, सबके आ जाएंगे तो तैयार करेगा इसको ताकि सब लोग जान भी सके सबके विषय में और सबके लिए प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी जूम मीटिंग प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छे से, बहुत सार्थक और बहुत आशीषित रूप में आगे बढ़ रही है। लोग आशीष पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। चेन प्रेयर बहुत सामर्थ्य के साथ की जा रही है और प्रभु का अनुग्रह हो कि लोगों को आशीष मिल रही है और सुरक्षा मिल रही है। प्रभु सबको आशीष दे जितने भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। कल
कल की जो हमारी सभा है उसमें कल महिलाओं की सभा होगी, जिसमें महिलाएं ही सब कुछ संचालन करेंगी और प्रचार करेंगी और प्रार्थनाएं करेंगी और वर्शिप करेंगी। तो कल की सभा हमारी महिलाओं की होगी और मैं सबको व्हाट्सएप पे बता दूंगा किसको क्या क्या फ़ोन के द्वारा कैसे करना है, इसको मैनेज करना है, सब बता देंगे हम आपको। और कल का जो हमारा प्रचार है वो हमारे बीच में निधि रॉबिन्स करेंगी। निधि रॉबिन्स जिनका आपने देखा होगा शुभ संदेश पर जिनका प्रचार आता है, मेरे ख्याल से हर हफ्ते आता है उनका, निधि रॉबिन्स शुभ संदेश चैनल पे उनका प्रचार आता है और उनका अपना एक पेज भी है जिस पे वो प्रचार करती है, प्रतिदिन करती है लगभग, और वो कल हमारे बीच में प्रचार करेंगे। निधि रॉबिन्स दिल्ली में है वो, और वो वहाँ से वो प्रचार करेंगी, निधि रॉबिन्स। तो कल हमारे बीच में महिलाओं के बीच में वो प्रचार करेंगी और महिलाएं संचालन करेंगी। और अभी हम सबको बता देंगे कि किसको किस प्रकार से करना है, क्या अगुवाई करनी, किस प्रकार से संचालन करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारे बीच में प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से पास्टर विशाल हमारे पास सेवा के लिए तैयार है और सचमुच प्रभु के दास हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ कर रहे हैं और अभिषेक उनके ऊपर है। वो आज हमारे बीच में वचन बहुत ही सामर्थ्य आशीष बोलता है और मदद करता है और को सब वचन ठीक है। इसलिए हम तैयार हुए आशीष को तैयार और पहले प्रार्थना करेंगे लोग आज के लिए प्रभु इसके द्वारा आप बहुत है कोशिश करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद अभी प्रार्थना करने के लिए थोड़ी सी बात करें। नवीन दास प्रार्थना करें बचन के बाद मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ आज के जरिए और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और परमेश्वर ने फिर एक बार उसके वचन के द्वारा बोलने के लिए मुझे सहायता की है और इसलिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सिंह अंकल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया है फिर एक बार परमेश्वर के वचन के द्वारा बोलने के लिए। मैं उनका भी आभारी हूँ और उनके सब आशीष के लिए मैं उनका आभारी हूँ। तो ज्यादा समय न लेता हम वचन की ओर जाए। ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई बड़ा पद मिले या बड़ा काम के लिए चुना जाए तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसमें बहुत सारी चीजें को उनको करना पड़ता है। जैसे जैसे उनका पद बढ़ता है, जैसे जैसे उनका ओहदा बढ़ता है, उनको उस प्रकार की जिम्मेदारी से उनको चलना पड़ता है। तो ये जो चीजें होती है ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी लागू होती है, मसीही जीवन के लिए भी लागू होती है कि जब हम परमेश्वर में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर की ओर से हमको आशीष मिलती जाती है, जैसे जैसे हम परमेश्वर में अपनी प्रगति करते जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे कोई अपेक्षा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस लेवल का जिस लेवल का उन्होंने हमें रखा है उस लेवल का अपेक्षा भी वो करता है। तो आज हम वचन के द्वारा वो ये चीजें सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ऐसा कौन सी बड़ी चीज हमें देता है जिससे वो वापस कहता है कि उसी लेवल का वो हमसे चाहता है। तो आइए हम खोलते हैं अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को और निकालते हैं पहला पत्रस उसका अध्याय 2 और उसका 9 से लेकर 12 आयत तक हम पढ़ेंगे कि जिसमें परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से या मसीह होने के नाते एक बड़े जवाबदारी दी है या बड़ी बुदा दिया है। तो ये ओहदे के साथ इसमें
वो चाहा है कि वो जिम्मेदारी हम निभाए, वो जिम्मेदारी हम निभाए। वही पते है 2 से 12 अगर को तकलीफ पड़ी। चुना हुआ वंश राजपद की पवित्र और परमेश्वर जिस प्रजा हो, इसलिए जिसने मैं अंतकाल में से अपने बुराई है खुशियां करता हूं, मैंने वो भी नहीं परमेश्वर प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आस्था से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हाँ, परमेश्वर की स्तुति हो कि यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा है, जो स्क्रिप्चर पोर्शन पढ़ा है, उसमें हमें कुछ जिम्मेदारी दी है, या हमें एक मसीह होने के नाते कुछ हमारे लिए कुछ बातें कही गई है। तो उसके बारे में जब हम देखते हैं तो हमें क्लियर होता है कि किस प्रकार का चुनाव या किस प्रकार की बातें परमेश्वर हमसे अपेक्षित रखता है। और जिसमें जो स्क्रिप्चर पोर्शन पढ़ा हमने, उसमें करीब 6 प्रकार की नियुक्ति हमें दिखाई देती है, और वो हम शॉर्टली हम देखने की कोशिश करेंगे। उसमें हमने पहले जो देखी वो इस प्रकार की है कि चुना हुआ वंश, जैसे कि हम जब पुराने नियम से देखते हैं तो जो वंश की बात आती है, उसमें एक बात हमेशा होती है कि उस व्यक्ति के द्वारा पूरे वंश को आशीष करने का एक जिम्मेदारी होती है। जैसे कि हम अब्राहम के बारे में जब देखते हैं, इब्राहिम के बारे में, तो इब्राहिम को अकेले को चुना परमेश्वर ने, लेकिन उसके द्वारा उसका वंशज, उसके द्वारा पूरी सृष्टि को या पूरे दुनिया को एक आशीष का कारण बनाया। और उसके बाद हम देखते हैं याकूब, उसके बाद ईसा मसीह का चुनाव, और इसके बाद हम सभी का चुनाव। हम सभी को यही बात लागू होती है कि हम जब एक वंश की बात करते हैं तो वंश में ये चीजें होती है कि हमारे द्वारा या जो हमारा जो चुनाव हुआ है सिर्फ अकेले के लिए नहीं हुआ है, या अकेले के आशीष के लिए नहीं हुआ है। ये जो चुनाव है ये पूरे वंश के लिए हुआ है। और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक चुना हुआ वंश है, यानी एक व्यक्ति की बात वहां पर नहीं हो रही, वहां पे आपके पीछे जो भी आपके जो एक लाइनेज है वो सारी चीजें आती हैं। तो चुना हुआ वंश या चुना हुए लोग अगर जब हम बोलते हैं तो हमारा चुनाव किस स्थिति में हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, कहाँ से हुआ है, उसके बारे में थोड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात उसमें हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे जगह से हमें चुना है कि जहां पे हर प्रकार का बुरी बातों से भरा हुआ भाग दिखाई देता है, पतित और पापी संसार जिसको बोला जाता है, इस प्रकार की स्थिति है। जहां हम रहते हैं वो हर प्रकार की अशुद्धता से भरी हुई परिस्थिति है। ऐसी स्थिति में से उन्होंने हमें चुना हुआ है, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन से या बहुत अच्छी स्थिति में हमें चुना, ऐसा नहीं है। हम एक इस दुनिया में रहते समय एक पतित संसार में से उन्हें हमको चुना हुआ है। इसलिए हम देख सकते हैं कि उसका जो चुनाव है वो विशेष स्पेशल है, और जब परमेश्वर हमें चुनता है तो उसके लिए आशीष भी देता है। और वो चीजें हम इब्राहिम के चुनाव के उसमें भी देख सकते हैं, याकूब के चुनाव के इसमें भी देख सकते हैं। और उसके बाद जब दाऊद का चुनाव हुआ उसमें भी वो कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे वंशज को आशीषित करूंगा। ये जो चीजें है ये पास होने वाली चीज है, आगे आगे बढ़ते जाने वाली चीज है। और जब हम एक मसीह होने के नाते हम ये बात अगर हमारे जीवन को लागू करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो यहाँ पे वंश जो शब्द है वो सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं है, हमारे पीछे जितने भी लोग हैं वो सब है। तो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर ने हमें ऐसी स्थिति में से चुना है जहां हर प्रकार का पाप है, हर प्रकार की अशुद्धता है, हर प्रकार की बुरी बातें हैं, उसमें से चुनकर उन्हें हमें
यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पे रखने का जरिए यह है कि वो इसी परिस्थिति में, इसी संसार में कुछ हमको करवाना चाहता है या कुछ हमसे वो अपेक्षा रखता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा शॉर्टली ये चीजों को देखेंगे। तो जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 16 वचन में भी हमने देखा है, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुनकर एक जहां हमको रखना चाहिए था वहां पर रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाए। परमेश्वर चाहता है कि उस हमारे जीवन के द्वारा कुछ ऐसी चीजें हमें दिखाना है जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। दूसरी बात, जब हम चुनाव के बारे में देखते हैं तो उसमें एक चीज हमेशा हमें याद दिलाती है कि ये जो चुनाव है, इसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप चुना हुआ वंश होंगे, ऐसा नहीं है, या भविष्य में आप चुना हुआ वंश होंगे, ऐसा नहीं है। जिस समय आप इस वचन को विश्वास करते हैं, मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, उसी समय आप एक चुना हुआ वंश के तरीके से आप सामने आते हैं। क्योंकि ये जो बात है ये प्रेजेंट सिचुएशन के लिए है। भविष्य में आप होंगे ऐसा नहीं है। अभी जब भी आप विश्वास करते हैं तभी आप इस चुने हुए वंश की जो बात है उसको आप अंगीकार करते हैं, तभी वो लागू हो जाता है। और दूसरी बात जो हमने देखी कि ये हमें भविष्य में, हालांकि भविष्य के लिए हमें आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन ये प्रेजेंट सिचुएशन में हमें अंगीकार करने के लिए है, ताकि हम जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो परिस्थितियां चल रही है, जो निराशाजनक स्थिति है, जो हम ऐसे बोल सकते हैं कि परिस्थितियां खराब है, ऐसी स्थिति में हमें एक समाधान मिले, ऐसी स्थिति में हमें एक प्रोत्साहन मिले कि मैं कौन हूँ, परमेश्वर के नजर में मेरी कीमत क्या है, परमेश्वर के नजर में मेरा पोजीशन क्या है। वो सारी चीजें हमें इसमें समझ आती है, या हम इस चीजों को अंगीकार करते हैं तो हमें एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, मैं चुना हुआ वंश हूँ। इसका मतलब परमेश्वर का आशीष मेरे पास है, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है वचन के द्वारा वो हमारे पास है। तीसरी बात हम इसमें देखते हैं तो इसमें कोई होदा या कोई स्किल या कोई आपकी परिस्थिति नहीं देखी जाती, या आप अमेरिकन हो, आप भारतीय हो, या आप यहूदी हो, ये सारी चीजें नहीं दिखाई जाती। यहाँ पर सिर्फ एक चीज देखी जाती है, वो है हमारे हृदय परिवर्तन। और परमेश्वर जो चुनाव करता है वो जैसे दुनिया करती है ऐसा नहीं है, जैसे दुनिया के नजर में चुनाव होता है ऐसा नहीं है। पहले शमूएल उसका अध्याय 16 और 7 वचन, और उसी किताब में 13वां अध्याय और 14 वचन में एक चीज परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार मनुष्य चुनाव करता है, जिस प्रकार मनुष्य की देखने का चुनाव करने की जो प्रक्रिया है, उसके स्वरूप मेरी प्रक्रिया नहीं है। वो चाहता है कि हमारे जो चुनाव है वो हृदय के परिवर्तन के साथ हो। और खास करके जब हम देखते हैं दाऊद की जब चुनाव परमेश्वर ने किया तो उसने उसका कद, उसका परिवार में क्या लेवल है, वो क्या पोजीशन पे, वो नहीं देखा, परमेश्वर ने उसका मन देखा। और वचन में लिखा है कि उसके हृदय को देखकर उसने चुनाव किया, और वहां पर शमूएल को उसने कहा कि परमेश्वर का चुनाव मनुष्य का जैसा नहीं है। तो ये तीसरी बात हमारे लिए ये है कि हमें जो चुनाव किया गया है, हमारा जो चुनाव मसीह में है, वो हमारे परिवर्तन के वजह से है, विश्वास के वजह से। और इसी में हम चौथी बात देखते हैं, तो परमेश्वर जब हमारे परिवर्तन करता है तो एक नई पहचान दे देता है। जैसा कि हम जब बोलते हैं हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन हैं, जैसे जो कोई अमेरिका में रहता है उसके लिए अमेरिकन शब्द यूज किया जाता है। ये जो हमारा चुनाव है ये हमारे स्वर्गीय राज्य के लिए है। स्वर्गीय राज्य या स्वर्गीय राज्य में हमारा अस्तित्व की ये अस्तित्व की बात यहाँ पर है कि जब हमें इस चीज में दिखाई देती है कि हम चुनाव वंश है, इसका अर्थ यह है कि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस है। क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसको उसने बेटा बेटी होने का अधिकार दे दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 वचन में ये चीज हमें दिखाई देती है। तो यहाँ से सीधा हमारा संबंध परमेश्वर से आता है, सीधा संबंध हमारा परमेश्वर के परिवार से है कि परमेश्वर हमें
उस स्वर्गीय राज्य के लिए चुनता है, स्वर्गीय राज्य के लिए हमें वो चुनाव करके या उसके परिवार के एक सदस्य होने के नाते हमें वो चुनाव करता है। तो ये चार बातें चुनाव करने के समय में हमें दिखाई देती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक वंश जो बात होती है, वारिस की बात भी वहां पर आती है। तो जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चुने हुए वंश हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप चुने हुए वंश हो, मेरे लोग हो, मेरे चुने हुए लोग हो, तो या मेरे चुना हुआ वंश हो, तो हम उसके वंश में एक भागीदारी भी है, उसके चुने हुए वंश में हम उसके राज्य के भागीदारी या वारिस भी है। क्योंकि यहाँ पे एक परिवार का संबंध दिखाई देता है, या परिवार का जो रिलेशन है वो दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे थोड़ा, उसमें इस प्रकार लिखा है कि और राजपदधारी याजक का समाज, एक राजपदधारी याजक जिसके बारे में जो पवित्र शास्त्र अभ्यासक वो कहते हैं कि सीधा राजा से जिसका संबंध है, जिसका सीधा जिस राज्य का जो मेन व्यक्ति है उससे संबंध है, उससे ठहराया गया राजपदधारी। यानी जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पुराने नियम में ऐसा होता था, जो याजक होते थे वो सिर्फ अकेले ही जाकर अति पवित्र स्थान में जाकर उस परमेश्वर की महिमा कर सकते थे, परमेश्वर के पास प्रार्थना कर सकते थे, परमेश्वर के पास जाकर यज्ञ कर सकते थे, लोगों के पापों के लिए वो यज्ञ कर सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय में हमें वचन में लिखा हुआ मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह वधस्तंभ पे लटकाए हुए थे, क्रूस पे लटकाए हुए थे, उस समय जो पर्दा था, अति पवित्र और अति पवित्र स्थान का जो पर्दा था वो फट गया, ऊपर से नीचे तक फट गया, और हमारे लिए एक सीधा रास्ता खुल गया कि जो याजक अति पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर की प्रार्थना कर सकते थे, लोगों के लिए यज्ञ कर सकते थे, लोगों के लिए एक मेल मिलाप की बात वहां पर कर सकते थे, वो सारी चीजें हमारे ऊपर आई। और हमारा जो चुनाव है, जैसे कि यहाँ पर राजपदधारी मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति से चुना हुआ याजक, मतलब हम जब अपने और देखते हैं, हम मसीह होने के नाते हम जब देखते हैं ये जो चुनाव है ये परमेश्वर की ओर से है, और ये चुनाव जो है एक राजकीय याजक हमें ठहराया गया है, ये एक आशीष का कारण है कि परमेश्वर ने हमें उसमें रखा है। तो जब एक याजक होने के नाते जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है कि जो याजक था पुराने नियम के अनुसार, जब हम देखते हैं कि याजक था वो ज्यादातर लोगों के लिए यज्ञ करता था, ज्यादातर हम देखते हैं कि लोगों के पाप के लिए वो यज्ञ करता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर के साथ वो रहता था जितना समय वो अति पवित्र स्थान में रहे। हमारे लिए यही एक, जब हम राजकीय याजकगण कहते हैं या राजपदधारी कहते हैं, तो हमारे लिए उसी के जैसा एक जवाबदारी हमारे ऊपर है कि हम लोगों के मेल मिलाप का काम करें, लोगों के लिए हम आगे आए। जैसा कि दूसरा कोरिन्थियों उसका अध्याय 5 और 18 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है। जो कोई मसीह में है और जो कोई ये मानता है कि मैं एक याजक हूँ, परमेश्वर से और चुना हुआ एक राजकीय याजक हूँ, तो वो उससे हमें ये वचन पे विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें जिस प्रकार याजक को जवाबदारी दी थी, जिम्मेदारी दी थी, वही चीज हमें वो हमसे अपेक्षित करता है कि हम भी मेल मिलाप का काम करें। जैसे याजक उस समय काम करता था, आज के जमाने में याजक नहीं है, लेकिन हम हर व्यक्ति एक याजकगण है जो एक दूसरे के लिए हम परमेश्वर से मेल मिलाप की बात कर सके। अगर किसी को मिलता हो तो कृपया करके पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थ उसका अध्याय 5 और 18 वचन। दूसरा कोरिन्थी उसका अध्याय 5 और 18 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ये जो सेवकाई थी ये पहले याजक लोगों की थी, याजक लोगों के पास थी, क्योंकि वही लोग परमेश्वर से बात कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी अभी हमें दी है
हमारा ये चुनाव एक राजकीय पदधारी होने के नाते या राजकीय पदधारी याजक होने के नाते ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। साथ ही साथ हम पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक उसका अध्याय 1 और 6वां वचन, उसमें भी यही चीज लिखी है कि हमें एक याजकपन की या याजक होने के नाते हमें चुना गया है और हमारी जिम्मेदारी उसमें यही है कि हम लोगों के लिए परमेश्वर से दुआ करें। और साथ ही साथ जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है और पवित्र लोग, पहला पत्रस उसका अध्याय 2 और 5 में और आगे कुछ वचनों में भी यही चीज लिखी है कि हमें पवित्र लोग करके उसने हमें चुना है, इसलिए क्योंकि वो पवित्र है। और उसके वचन में भी हमें ये दिखाई देता है, पहला अध्याय पहला पत्रस उसका 1 और उसका 15 और 16 आयत में हमें ये चीज दिखाई देती कि जैसा मैं पवित्र हूँ, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी बनो। और बहुत सारे वर्षे समय दिखाई देते, बहुत सारे वचनों को हम देख सकते हैं जिसमें परमेश्वर पिता इस्राएल राष्ट्र को भी कहती थी, आज हम जो उसके चुने हुए लोग हैं उनको भी वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा आप पवित्र रहे, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां पर परमेश्वर का कार्य होता है, जहां पवित्रता है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और वो चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र बने। और पहले थिस्सलुनीके उसका 4 और 7 वचन और 3 वचन में भी यही चीज हमें दिखाई देती है कि परमेश्वर ने हमें जो चुना है वो पवित्र होने के लिए चुना है, ताकि इस अपवित्र परिस्थिति में या पाप से भरी हुई इस संसार में या जो जहां जाओ वहां हर प्रकार की जगह पे आपको अशुद्धता दिखाई देती है, ऐसी स्थिति में आप एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र लोग, परमेश्वर के चुना हुआ राष्ट्र के तरीके आप जीवन जी सके। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है वो हर प्रकार के पवित्रता से भरी हुई है। पहला पत्रस उसका अध्याय 1 और 15 और 16 वचन में ये बार बार वो कहता है कि आपके आचरण में, आपके जीवन में वो पवित्रता होनी चाहिए, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा आप भी पवित्र बने। और जब इजराइल राष्ट्र के साथ वो बात करता था संदेश वाहक के द्वारा, भविष्य वक्ता के द्वारा, तभी यही चीज को ज्यादा दोहराता था कि आप जो पाप में पड़े हुए हैं, आप जो परमेश्वर से दूर गए हुए हैं, आप वापस आओ, क्योंकि आप पवित्र राष्ट्र के तरीके चुना गए हैं। आपका चुनाव इस संसार से अलग है, आपका जो चुनाव है वो एक इस संसार से भिन्न है। और जब पवित्र राष्ट्र के तरीके आपको चुना है तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप पवित्र बने, आप पवित्र होकर रहें। इब्रानियों के पत्री उसका 12वां अध्याय 28 और 12वां अध्याय 10 वचन में भी यही चीज हमें दिखाई देती है कि यह ऐसा राष्ट्र वो बनाता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि ये जो राष्ट्र है ये पवित्र राष्ट्र है। और वो चीजें परमेश्वर हमसे कहता है कि आप चुना हुआ राष्ट्र। तो हम जब परमेश्वर ये कहता है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पवित्रता हमसे प्रकट हो, ये पवित्रता हमारे जीवन से दिखाई दे। चौथी बात जो यहाँ पर दिखाता है वो ये है कि परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की खास प्रजा करके हमें उसने चुना हुआ है। और जिसके बारे में वचन कहता है पहले कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 19 और 20 वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हो और आपको मोल देके आपके लिए कीमत चुकाई हुई है, कीमत चुकाते कर आपको चुना हुआ है। मतलब हमें ऐसा ही परमेश्वर के लोग नहीं बने हैं या ऐसे ही परमेश्वर ने हमको चुन के ऐसा नहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसने उसके लिए मोल दिया है। वचन में लिखा है उसने अपने आप को इस संसार को दे दिया ताकि हम उस मोल से खरीदी जा सके। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें मोल देके खरीदा है, इसलिए हम मनुष्य की दास्ता में ना रहे। पहले कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 33 वचन में ये चीज हमें दिखाई देती है। उसके बाद प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और 28 वचन में भी यही चीज है कि हमें मोल देकर खरीदा गया है।
मतलब हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जैसा परमेश्वर कहता है कि आप मेरे निज प्रजा हो, तो वो कहता है कि जो मैंने आपके लिए मोल दिया है उसका हम याद हम करें, या उसको हम जान सके कि परमेश्वर ने किस प्रकार की कीमत हमारे लिए दी है। और हम आज परमेश्वर में एक निज प्रजा होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस मोल को हम समझ सके। पांचवी जो बात हम जब देखते हैं इसमें, वो है कि हम अब अंधकार के प्रजा नहीं है, अंधकार के लोग नहीं है, या अंधकार में पड़े हुए लोग नहीं है। वचन कहता है आप प्रकाश की प्रजा है। हम पढ़ते हैं उसी 9वां वचन में, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसे गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने हमें इस अंधकार से निकालकर, जो पाप से भरी हुआ अंधकार है, जो अंधकार जो है वो एक पाप का दर्शक है, शैतान का कार्य का दर्शक है, उसमें से निकालकर, उसमें से बाहर निकालकर उसने हमें ज्योति की प्रजा बनाई है, प्रकाश की प्रजा बनाई है, जिसके बारे में वचन में लिखा है इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 5 और 8, उसमें लिखा है कि आप ज्योति की प्रजा है। और वो ज्योति की प्रजा होने के नाते हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम वो ज्योति के अनुसार फल हम ला सके, ज्योति के अनुसार हम अपना जीवन जी सके और परमेश्वर को उसके द्वारा महिमा दे सके। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 5वां अध्याय और उसका 8-9 वचन पहले मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद आगे देखेंगे। पहला इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 8 वचन में पढ़ता हूं। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या गाता है। हाँ, जब हम परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया है, तो ज्योति में लाने के उसका मकसद यही है कि उस ज्योति में हम बने रहे, ज्योति के प्रजा में हम बने रहे, और उसका जो फल है वो हम या हमारे जीवन से होता रहे। देखो वचन में लिखा है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये ज्योति का फल है कि जब हमें परमेश्वर ने निकाला है, परमेश्वर ने शैतान के बंधन से निकाला है, परमेश्वर ने हमें इस अंधकार से निकालकर उसकी ज्योति में लाया है, तो वह कहता है कि आप ज्योति के प्रजा हो, आप ज्योति के प्रजा के अनुसार चलो, इस संसार के अंधकार में ना रहो, क्योंकि जो अंधकार है वो पाप का दर्शक है, उसमें से निकाल कर उसने हमें यहाँ तक रखा है। और आप पढ़ सकते हैं आपके घर में जब आपको समय मिलता है, तो उसमें जो इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 4 से लेकर पहले वचन से 5वां अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक मसीह होने के नाते हमें अमल करने के लिए कहा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 12 वचन में वो कहता है मैं ज्योति हूं और जो मुझ में है वो भी ज्योति है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5 और 14 वचन में लिखता है कि आप जगत की ज्योति हो। जब परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर एक ज्योति की प्रजा बनाई है, प्रकाश की प्रजा बनाई है, तो वो कहता है कि जैसा मैं प्रकाश हूं या जैसा मैं एक जगत की ज्योति हूं, वैसा मैं आपको भी कहता हूं कि तुम जगत की प्रजा हो। और जगत की प्रजा होने ज्योति की प्रजा होने के नाते वो हमसे चाहता है कि वो ज्योति का जो फल है वो हमसे उत्पन्न हो सके। और हमने वो पढ़ा है कि हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सच्चाई हमारे अंदर से निकले। छठवीं बात या छठवां जो पद हमें यहाँ पे मिला हुआ है, या छठवीं एक बात जो इस वचन में हमें दिखाई देती है, वो ये है कि पहले हम तो दया पाए हुए नहीं थे या परमेश्वर का अनुग्रह पाए हुए लोग नहीं थे,
वचन में लिखा है 10वां आयत में इस प्रकार लिखा है, तुम पहले कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हम दया पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। रोमियो की पत्री उसका अध्याय 6 और 23 में इस प्रकार लिखा है कि जो मृत्यु जो है वो हमारे लिए रखा हुआ था, क्योंकि हम पापी थे और पापी होने के नाते पाप का प्रतिफल मृत्यु है, और उसमें से उसने निकाल कर हमारे ऊपर दया की है, क्योंकि उसके दया के वजह से, उसके अनुग्रह के वजह से हम उस दंड में नहीं जा, या उस दंड को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे ऊपर वो दया की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, धन्य है जो जिनके ऊपर दया की जाती है, या जो दया करता है उसके ऊपर भी दया की जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर का आशीष है, तो परमेश्वर का अनुग्रह है। पहले हम पर ये चीजें नहीं थी, या पहले हमें उस दया को नहीं प्राप्त किया हुआ था। वचन में लिखा है कि हम कुछ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उसकी खास प्रजा बनाई और उसके दया में हमें आशीषित किया है। तो ये सारी चीजें जो 6 चीजें हमें देखी, उसके बारे में हम जब देखते हैं तो वचन कहता है कि जिसने आपको इस अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण को प्रकट करो। जैसे मैं पहले भी कहा कि जिस प्रकार हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, या जिस प्रकार हमारा ओहदा बढ़ता है, परमेश्वर में हो या सांसारिक रूप में, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब परमेश्वर कहता है कि आप मेरी चुना हुआ वंश हो, जब परमेश्वर कहता है कि आप पवित्र राष्ट्र है, जब परमेश्वर कहता है कि आप राज पदधारी याजक हो, जब परमेश्वर कहता है कि आप मेरी खास प्रजा हो, जब परमेश्वर कहता है कि आप ज्योति की प्रजा हो, जब परमेश्वर कहता है कि आप दया पाए हुए लोग हो, ये जो चीजें हमें मिली है, इसके जरिए परमेश्वर चाहता है कि वो सारी चीजें हम जगत में प्रकट करें, उसके गुण को प्रकट करें, खास कर जिससे ये चीजें हमें मिली है उस परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। और जब हम परमेश्वर के गुणों के बारे में हम देखते हैं, तो इसी अध्याय में हमने 12वां वचन भी पढ़ा, उसमें लिखा है, अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर में जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम जो भी आशीष पाई है, जो भी परमेश्वर की ओर से ये चीजें पाई है, वो हम दुनिया में उसको हमें बोलना है, या उसके बारे में हमको बताना है, और उसके गुणों को प्रकट करना है, जो गुणों को हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। यहाँ पे परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण गुण, या जिसको बोलते कि एक महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई देती है, वो है कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो कहता है कि जैसा मैं भला हूं, वैसा जो भलाई आपने पाई है उस भलाई को आपको बांटना है। ये चीजें पास होनी चाहिए, आगे आगे जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यही है कि वो भलाई की चीजें हमारी जीवन में हुई है वो होती रहे, आगे भी होती रहे। और इसी पुस्तक में, इसी पत्रस की पुस्तक में आगे लिखा है कि अगर भलाई की वजह से आपको तकलीफ होती है तो आप धन्य हैं। 3रा अध्याय और उसका 9वां वचन इसमें क्या लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। आशीष के वारिस होने के लिए हमें बुलाया गया है, भलाई के लिए हमें बुलाया गया है, और वही भलाई आगे भी होती रहे। और उसी 3रा अध्याय का 13वां वचन में से लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है। भलाई में अगर हम आगे बढ़ते हैं, भलाई करने में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा बुरा करने वाला कौन है। 17वां वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो वो बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है।
भलाई करने के वजह से अगर आपको तकलीफ होती है, इस संसार में आपको तकलीफ होती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप धन्य हैं, क्योंकि वही चीज करने के लिए हमें बुलाया गया है। और ये परमेश्वर का गुण है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो चाहता है कि वो भलाई हमसे दिखे और परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर के और एक जो महत्वपूर्ण गुण धर्म है या एट्रीब्यूट्स है, उसके बारे में हम देखेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना उसका 4 और 7 वचन में और 10 और 12 वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि वही प्रेम हम लोगों के साथ बांटे या उसी प्रेम में हम बने रहे। पहले यूहन्ना की पत्री उसका अध्याय 4 और 7 वचन, 10 वचन, 12 वचन में ये चीजें हमें दिखाई देती है। हमें प्रेम में क्यों बने रहना, उसका एक बहुत अच्छा विवरण, बहुत अच्छा एक स्पष्टीकरण हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब हम प्रेम में बने रहते हैं तो हमारी ये पहचान बन जाती है, क्योंकि उसके द्वारा लोग जान सकते कि हम कौन है। हम पढ़ लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 13 और 35 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 13 और उसका 35 वचन, उसमें इस प्रकार लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हमारी ये पहचान बन जाती है जब हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने की शुरुआत करते हैं, परमेश्वर के गुणों में चलते हैं, और खास कर जब हम आपस में प्रेम से रहते हैं तो ये हमारी पहचान बन जाती है। सब लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी और चीजों से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर आप मसीह हैं तो आपने गले में क्रॉस लगा लिया तो आप मसीह हैं, ऐसा नहीं। आपके बिहेव के वजह से, आपके उस गुणों के द्वारा आप पहचाना जाओगे। और ये चीज वचन में लिखा है कि जैसे आपस में आप अगर प्रेम में रहेंगे तो सब जानेंगे कि आप मेरे चेले हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देता है वो ये है कि वो क्षमाशीलता उसमें अंदर है। जब वो क्रोस पे लटकाया हुआ था, उसको हर प्रकार की पीड़ा दी जा रही थी, उस समय उसने प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। इसके बारे में इस प्रकार कहा जाता है कि उस समय की परिस्थिति में ऐसे लोग करते थे कि वहां पर जमा हुए जो लोग रहते थे उनको गाली गलौज करते थे, उनको श्राप देते थे, वो लोग उनको गलत गलत तरीके से उनके साथ बात करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श हमारे लिए बना दिया है, वो ये है कि आप क्षमा करो। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है, अगर आप क्षमा करोगे तो आप क्षमा पाओगे, अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो आप क्षमा नहीं पाओगे। ये गुणों को हमें प्रकट करना है कि हमारे जो शत्रु है या हमारे जो भी जिससे हमारी नहीं बनती है उन्हें क्षमा करना है, क्योंकि वचन में लिखा है जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे हमें क्षमा नहीं मिलेगी। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 और 22 वचन में भी इस प्रकार लिखा है कि आप 7 तक के 70 बार आप उसको क्षमा करो। मतलब अगर उसको गुना जाता है तो करीब 490 तक आता है। इसका अर्थ यह होता है कि हमेशा आप क्षमाशील बने रहो, क्षमाशील के कामों में बने रहो और परमेश्वर के महिमा के लिए आगे बढ़ते रहो। ये परमेश्वर ये गुण हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए वो अपेक्षा रखता है, क्योंकि उसने हमें चुनाव वंश, राजकीय पदधारी याजक बनाया हुआ है, उसके पवित्र राष्ट्र के बनाया हुआ है, उसके खास निजी प्रजा बनाई हुई है, अंधकार से निकालकर ज्योति की प्रजा बनाई हुई है, एक दया प्राप्त किए हुए लोग हमें बनाया हुआ है। वो चाहता है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। और ये एक बहुत बड़ा गुण धर्म प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है कि वो हर समय क्षमा करता है। और वो कहता है 6, 14 और 15 में, अगर आपको क्षमा प्राप्त करना है तो पहले आप क्षमा करना पड़ेगा। और रोमियो के पत्र उसका अध्याय 2 और 11 में भी हमें एक गुण परमेश्वर का देखने के लिए मिलता है। वो कहता है कि वो
कोई प्रकार का पक्षपात नहीं करता। रोमियो की पत्री उसका अध्याय 2 और 11। परमेश्वर किसी को अपना खास और दूसरों को कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं देता है। वो हर एक व्यक्ति को सेम एक जैसी उसके साथ व्यवहार करता है। देखो इसमें लिखा है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किए वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया है उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। और आगे हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर कहता है 11वां वचन में, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हमें भी वही चीज, वही गुण हमारे अंदर होना चाहिए कि हम भले कामों को करते रहे, उसके प्रेम में बने रहे और क्षमाशील बने रहे, और किसी के साथ भी पक्षपात ना करे। और ये चीजें परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम वो करें। तो जैसे कि हम पहले भी कहा कि ये ओहदे हमें परमेश्वर दिया हुआ है, ये पद परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है इस संसार में, कि हम उसके चुना हुआ वंश है, उसके पवित्र राष्ट्र है, और साथ ही साथ उसके खास लोग है, निज प्रजा है, और राजकीय पदधारी याजक है, अंधकार से निकाले हुए ज्योति के प्रजा बने हुए और दया पाए हुए लोग हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि उनके गुण को प्रकट करे, उनको अच्छा ही तो हम प्रकट करें, उसको जो हमने स्वीकार किया है, जो हमने अनुभव किया है, वो लोगों तक उसका अनुभव हम बांट सके, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आइए हम इस वचन के साथ परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें चुना हुआ है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति में हमें ये करीब हमने 6 प्रकार के बातें देखी जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने की है, दिया हुआ है, उसको हम अपने जीवन में अनुभव करके उसको बांटना है। और जो गुण परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, भलाई का काम करना, प्रेम में रहना, क्षमाशील होना, और किसी भी चीज का या किसी के साथ पक्षपात न करना, ये बातें हमें करते रहना है। बहुत सारे परमेश्वर के गुण है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, इनको हम नहीं देखेंगे, लेकिन कम से कम इन चीजों को हमें करने की जरूरत है, इसको हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि जब हम भलाई का काम करते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसमें लिखा है कि आपके भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा होती है। और हमारा चुनाव उसी के वजह से है, या उसी के लिए है, उसी के लिए ये सारी चीजें परमेश्वर ने दी है कि हमारे हर एक कार्य के द्वारा, हर एक बातों के द्वारा परमेश्वर पिता का महिमा हो सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं इसलिए कि तूने हमें चुना हुआ वंश ठहराया है, तूने हमें आपकी निज प्रजा और पवित्र राष्ट्र करके हमें तूने चुना हुआ है, और तूने हमें राजकीय पदधारी याजक जो सीधे तेरे ओर से चुना हुआ, इस प्रकार का हमें तूने आशीष दिया हुआ है। तुम्हें हमें अंधकार से निकाल कर जो तेरे अद्भुत ज्योति में लाया है, और खुद तू कहता है कि मैं ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे आने वाले है वो अंधकार में ना रहेंगे। और आगे तू कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि उस ज्योति का कार्य जो सत्यता, धार्मिकता और भलाई का काम है, वो हम करते रहे, जिसके द्वारा तेरी महिमा हो सके, तेरे नाम को ऊंचा उठाया जा सके। प्रभु जी, हम जैसे भी हैं, जिस प्रकार की स्थिति में भी है, हम आज तेरे चरणों में आते हैं और मांगते हैं प्रभु जी कि ये जो 6 चीजें हमें तूने दी है, उसको हम अंगीकार करें, उसको हम माने, उसके ऊपर हम विश्वास करें, ताकि इस निराशाजनक स्थिति में, इस एक दुखदायक ऐसी परिस्थिति में प्रभु जी हम तेरे ओर से प्रोत्साहित हो सके, तेरे वचन के द्वारा प्रोत्साहित हो सके, और इस स्थिति में से बाहर आकर हम तेरी महिमा कर सके। प्रभु जी, इस वचन के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं, और जो जिम्मेदारी तूने हमें दी है तेरे गुणों को प्रकट करने के लिए, वो आशीष हमारे ऊपर हमेशा बने रख। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमें तो आशीषित करता कि इन सारे गुणों को जो तुझ में है, वो गुण हम प्रकट कर सके। एक तेरे बेटा बेटी होने के नाते हम
वो गुणों को प्रकट कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। प्रभु जी फिर एक बार हम तेरी इस आशीष के लिए तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं, इस वचनों के लिए तेरी स्तुति और महिमा करते हैं जो तूने आज हमें दिया है। प्रभु जी इनमें हमें बने रहने के लिए, इनके ऊपर विश्वास करके जीने के लिए तो हमें सहायता कर, और जैसे भी हम हैं हमारा इस्तेमाल तेरे महिमा के लिए और तेरी आशीष के लिए तू कर ले। आगे का समय हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। हम सब लोग अपने हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें इस आशीषित वचन के लिए, इस आशीषित भोजन के लिए जो प्रभु ने हमको आत्मिक भोजन दिया, उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद पास्टर विशाल, इस आशीषित धन्य और शिक्षाप्रद वचनों के लिए जो परमेश्वर की आत्मा ने आपके द्वारा हम लोगों से बातचीत की। आपका धन्यवाद हो पास्टर विशाल। इस सेवा को आपने जिस सामर्थ्य के साथ और विश्वास योग्यता के साथ हम सबके बीच में प्रभु के सामने पूरा किया, सबको बहुत आशीष मिली है। और सचमुच वचन के द्वारा हम लोगों ने सीखा है। प्रतिदिन हमको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीषित कर रहा है। और आज हमने सीखा है कि हमको परमेश्वर ने चुना है, हमको परमेश्वर ने चुना है, और हमारा ओहदा क्या है, हम कौन हैं। पास्टर विशाल ने बहुत अच्छे से इन बातों को हमें समझाया है कि हम कौन हैं। हमें अपने पहचान को देखना है, अपने पहचान को रिकॉग्नाइज करना है, और अपनी पहचान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना, उसको बनाए रखना है अपने मसीही चाल चलन के द्वारा, विश्वास योग्यता के द्वारा। एक बड़ा भारी परमेश्वर ने हमको ओहदा दिया है, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति, अभी मैं देख रहा था न्यूज़, तो उसमें दिया है कि चाइना ने एक ऐसा सूरज बना दिया है अपने पास, उसके पास है, जो इस सूरज से ज़्यादा गर्मी पैदा कर सकता है, और वो सूरज उसके पास है, उसने बनाया है। आज एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें दिया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्योति बनाया है। और सोचे कि हमें कितना सामर्थ्य दिया है परमेश्वर ने। आज के वचन के द्वारा हम अपनी ज्योति जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसको पूर्णतः से प्रकाशित करने के लिए अपने को चमकाएं, अपने को चमकाएं। रिफ्लेक्शन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। हम लोगों ने देखा है, हम लोग के पास गाड़ियां हैं, सबके पास मोटरसाइकिल है या कार है, और हमारे पास या टॉर्च भी होती है हमारे पास। अगर उसके अंदर एक रिफ्लेक्टर होता है, और वो रिफ्लेक्टर यदि जंक लग जाए और रिफ्लेक्टर यदि खराब हो जाए, तो क्या होता है, उससे रोशनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसी प्रकार प्रतिदिन हमको अपने आप को चमकाना है। और इस जूम प्रेयर के द्वारा प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हम लोग को चमका रहा है, ताकि हमसे प्रभु की ज्योति सारे जगत में प्रकाशित हो। और आने वाले दिनों में सचमुच हम लोग सब अपने आप में एक मजबूत ज्योति बन के खड़े होने जा रहे हैं, एक मीनार बन के खड़े होने जा रहे हैं ज्योति के। और प्रभु अद्भुत रीति से आशीषित कर रहा है। प्रभु बहुत आशीष दे सभी जूम प्रेयर के सभी लोगों को, जितनों ने आज इस वचन के द्वारा आशीष पाई है, और निरंतर ये वचन हमारे जीवन में बढ़ता जाए और फलवंत होता जाए। इसी श्रृंखला में हम लोग 7, 8, 9 को एक तैयारी करने जा रहे हैं। एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जो हमें अनुग्रह दिया है कि हम उसके उन वरदानों के विषय में सीखकर उससे आशीषित हो, और वो वरदान हमारे जीवन के अंदर सक्रिय हो जाए प्रभु के।
इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ परिवार के सब लोगों के लिए, अभी से अपने आप को तैयार करें। जैसा आज के वचन में हमने सुना है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अपने जीवन को रोज धोएं, साफ करें और पवित्र बनाएं, ताकि वो पवित्र वरदान जिनके द्वारा प्रभु हमको अपने लिए उपयोगी बनाना चाहता है वो हम प्राप्त करें और वो सक्रिय हो हमारे जीवन में, ताकि हम जिस लिए चुने गए हैं उसके योग्य फल लाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, इन दिनों जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक दिन फाइनेंशियल नीड्स के लिए प्रार्थना की है, उसी प्रकार हम लोग आगे भी इसी प्रकार समय समय पर विभिन्न विषयों के लिए उपवास और प्रार्थना करते रहेंगे। इसके लिए आप लोग अपने प्रार्थना निवेदन भेजते रहें, ताकि जिससे हमें पता चले कि किस विषय के लिए हम लोगों को अत्यधिक ज़रूरत है कि हम उपवास रखें और प्रार्थना करें। और विशेष रूप से मैं जैसे आज मैंने प्रार्थना कराई छोटे बच्चों के लिए जो हमारे एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, और वो बच्चे जो जवान हैं जो जॉब के लिए अपने संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग को उपवास प्रार्थना करनी है। तो आगे चल के हम दिन ठहराएंगे कि उस दिन हम लोग बच्चों के लिए, जवानों के लिए उपवास और प्रार्थना करेंगे। एक अहम विषय इस समय इस वातावरण में एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है कि समस्या ये है बच्चों का ठीक से विकास नहीं हो पा रहा है घरों में, और उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, और साथ ही उनके जो रास्ते खुलने चाहिए उनके जॉब के वो नहीं खुल पा रहे हैं। और उसके लिए जो समस्याएं, हम लोग उस बंधन को तोड़ने के लिए उपवास रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम लोग अवश्य इस काम को करेंगे। तो उसके लिए सब लोग अपने प्रार्थना निवेदन दें और साथ ही साथ बच्चों के नाम ज़रूर भेज दें, ताकि उनको हम लोग सब चेन प्रेयर करने वाले लोगों के पास भेज दें, ताकि वो लोग निरंतर बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें। और इस समय यदि आपके पास कोई विशेष निवेदन है तो आप बता सकते हैं, ताकि प्रार्थना की जाए। बच्चों के विषय में कोई विशेष निवेदन है, अपने विषय में कोई विशेष निवेदन है, तो आप इस समय बता सकते हैं जिसके लिए प्रार्थना की जाए। अब एक निवेदन आया है, अंकित की तरफ से आया है कि उसका कोई इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू है जो 4 हिस्सों में होना है, और एक हिस्सा उसका आज हुआ है और 3 हिस्से उसके और बाकी हैं। तो उसके किसी काम के लिए है जो उसको जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है, तो उसके 3 अभी इंटरव्यू बाकी हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह से वो तीनों इंटरव्यू को सफल कर सके, ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे। और भी प्रार्थना निवेदन है, आप बता सकते हैं, इस समय बताएं तो हम लोग प्रार्थना करेंगे उस विषय के लिए। कोई भी प्रार्थना निवेदन, हाँ बताएं। अंकित नोट करते जाओ सबका। एक अंकिता खालको और सौरभ खालको का है, उन दोनों के लिए अच्छे जीवन साथी और जॉब के लिए है। मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई है ये। अच्छा, अंकिता खालको, सौरभ खालको जी। आप लोगों से एक निवेदन और है कि आप लोग जो नाम दे रहे हैं बीमारों के लिए और समस्याओं के लिए, उनको फॉलो अप करें। यदि प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें उत्तर मिल रहा है तो वो हमारे पास आना चाहिए उसका रिजल्ट, ताकि हम लोग प्रभु का धन्यवाद दे सकें। इसलिए ज़रूर, अगर आपने बीमारों के नाम दिए हैं, जैसे आपने संतोष है उनके लिए नाम दिया है, रीमा और लोगों ने नाम दिए हैं, आपने भी कई बीमारों के नाम दिए, उनको फॉलो अप करें। उनको कहते जो दिल्ली वाले हैं उनको फॉलो अप करें कि उनकी क्या स्थिति है, और यदि वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं फ़ोन के द्वारा तो वो कनेक्ट हो, या इसमें हमारे बीच में गवाही देने के लिए आ सकते हैं तो गवाही देने वो लोग आएँ। तो इसके लिए आप सब फॉलो अप करें। जो आप लोग अपने नाम दे रहे हैं बीमारों के, वो उनकी स्थिति अभी क्या है, तो उनके लिए आप लोग ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कैसे अद्भुत काम कर रहा है और प्रभु को महिमा मिले। बोले। हो गया है। बोले। मैं छोटू बोल रहा हूँ। हाँ बोले। बबलू भैया, मेरे लिए भी प्रेयर करिएगा। मेरा क्या है कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं CMS कंपनी के थ्रू काम करता था। अभी क्या मैं जिस कंपनी में हूँ ना, उसी कंपनी का क्या है कि सेंट्रल बैंक में टेंडर पास हुआ है। अच्छा। तो मैं
क्या है कि मेरा वहां पे क्या कि बैंक में डायरेक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए मेरे लिए प्रेयर करिए कि मेरा काम क्या है कि वहां पे सफल हो करके मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ भैया, हाँ वो अल्ताफ के लिए प्रेयर चल रही थी ना, हाँ हाँ, तो वो ठीक हो गया और उसकी अभी 5 तारीख को शादी है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। आमीन, हाँ, आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे ही बताएं, सब लोग फॉलो अप करें जो नाम दिए हैं आपने, और उनके विषय में बताएं। और अच्छा हो कि यदि कुछ लोग आ सकते हैं तो आए। हाँ बोले, और कुछ? और एनोश और इसको सिमरन के एग्जाम चालू हैं, तो आप प्रेयर करिए उन लोग के लिए। अच्छा, इमरान और सिमरन, ठीक। एनोश और सिमरन के लिए प्रभु का धन्यवाद। जी। और यदि कोई नाम है या कोई प्रार्थना निवेदन है तो बताएं मेहरबानी से। भैया, आपने संतोष के बारे में पूछा है ना? हाँ, उसकी अभी ड्रेसिंग चल रही है, उसकी रिकवरी अभी नहीं हुई है। अच्छा तो अच्छा, उसकी अभी ड्रेसिंग चल रही है। मैं फॉलो अप की हूँ उसको, मैं बिल्कुल टच में हूँ उसके, हाँ है ना। और जो दिल्ली वाले जो दूली जी की बहन है, उनके बारे में तो हम लोग बता दिए थे कि वो नेगेटिव हुआ है उनका रिपोर्ट, और वो लोग ठीक है करके। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। कोशिश करें वो एक बार जुड़ें और अपनी गवाही दें, कोशिश करें उसके लिए, है ना। हाँ, कोशिश करें कि वो लोग जुड़ें और गवाही दें अपनी। इस प्रकार से देखें, और ख़ास तौर से ध्यान रखें कि यदि हमने अपने साथ में हमारे पास जो प्रार्थना निवेदन आए हैं, कुछ अन्य जाति के लोगों के नाम दिए हैं, तो ठीक है, उनकी बीमारी तो चंगी हो गई है, लेकिन आत्मिक चंगाई उनको मिलनी ज़रूरी है। वो चंगा होके जाके फिर वो अगर वही उसी पुरानी ज़िंदगी में जिए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन लोगों के लिए हमको प्रयास करना है कि वो यीशु मसीह को जाने और ये समझें कि उन्हें किसने चंगाई दी है। तो जो लोग आप नाम देते हैं, कोशिश करें उनको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए, और कोशिश करें कि वो प्रभु यीशु मसीह को जाने ताकि वो उद्धार पाएँ। और क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि लोग उद्धार पाएँ, लोग उद्धार पाएँ। तो जो लोग हमारे बीच में प्रार्थना जिनके लिए हम लोग करते हैं, उनके लिए अगर अन्य जाति से हैं तो कोशिश हम लोग को करनी है कि उद्धार पाएँ। तो इसलिए उनके विषय में आप फॉलो अप जरूर करें। भैया, वो योगेश के लिए प्रार्थना करवाए थे ना। हाँ, तो परमेश्वर की योजना है कि उनको वहीं रखे करके, तो उनका वहीं वो सेट कर दिया गया उनको। अच्छा अच्छा, वही उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, उनको वही वही रखा है परमेश्वर जी। हाँ, परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, प्रभु उनको वहीं उपयोग कर रहा है और वहीं उनको उपयोग करेगा अपनी महिमा के लिए। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई थी काफ़ी देर, तो उन्होंने बताया किस प्रकार प्रभु उनको वहाँ इस्तेमाल कर रहा है। और प्रभु उनको, हमको लोग को प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनको बहुतायत से वहाँ इस्तेमाल करे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए प्रत्येक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो यदि प्रभु ने उनको वहां रखा है तो इसका मतलब बहुत बड़ी भलाई है परिवार के लिए कोई, इसलिए तो उसको प्रभु का धन्यवाद दें उसके लिए हम लोग। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और कोई? और कोशिश करें आप लोग कि और लोगों को व्हाट्सएप अपने इस मीटिंग में जोड़ने की कोशिश करें। नवीन दास, आप जोड़ने की कोशिश करें, आपके साथ के जितने लोग हैं। भावना दास, आप जोड़ने की कोशिश करें। बहुत लोग बहुत परेशानी में हैं और पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं। आपके यहाँ के एक शिक्षक अंकित से बात कर रहे थे, अपनी बड़ी तकलीफ बता रहे थे, बहुत समस्याएं बता रहे थे वो। तो ऐसे लोगों को जो आपके स्कूल में हैं उनको जोड़ें ताकि हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उनके द्वारा वो आशीषित हों। तो उनको बताएं ताकि आप लोग जुड़िए इससे, हम लोग उनको बताएं। प्रभु के वचन में हमने सुना कि हम जगत की ज्योति हैं, हमारे भले काम को लोग देख सकें, इसके लिए आप जोड़ें लोगों को। कुछ है लखनऊ से कहना मांगते हैं? अच्छा जी, हाँ जोर से बोले। क्या? वो परमेश्वर की मर्जी हो उसके जीवन के लिए। अच्छा 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 अच्छा, हम लोग की प्रार्थना बहुत करते हैं,
लोग सारी अपनी जो परेशानियां है, जो है, तो परमेश्वर के हाथ में तो हमने अपनी कोशिश करके देख ली। अब प्रभु जी आप हमारी सहायता करें और आपकी जो योजना है हाँ ठीक, हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे और कर रहे हैं लगातार उनके लिए हम लोग प्रार्थना और प्रार्थना करेंगे सब लोग। और प्रार्थना निवेदन अंकित उनका डाल देना इसमें, क्योंकि प्रार्थना निवेदन दिया गया है ताकि सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। मैंने अमन से बोला है ज्वाइन कोई कह रहा था मैं अभी बहुत देर में आता हूँ और लेट में ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ तुम लेट ही ज्वाइन करो, लेकिन जब भी तुमको मिले मैंने भेज जी हाँ नहीं, जब जो भी समय हो, हाँ जो भी समय हो वो ज्वाइन करें, जितना भी समय ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग को ज्वाइन करें और परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। और जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग उनको भेज दी जाएगी, वो अपना रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं कि रिकॉर्डिंग वो सुन सकते हैं दूसरे दिन अपने घर पे सुन सकते हैं, उसको वचन सुन सकते हैं जो रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम उनको रिकॉर्ड करके अमन को भेज देंगे वचन, वो सुन सकते हैं वचन को। हाँ जरूर हम लोग सब प्रार्थना करेंगे, प्रभु मदद करेगा और सब चीजों को ठीक करेगा। हालेलुया। और कोई का प्रार्थना निवेदन यदि है तो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे इस समय। और विशेष प्रार्थना हम लोग करें, 3 दिन की मीटिंग के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें कि 3 दिन की आने वाली मीटिंग में आशीष मिले। हाँ बोले जयरी। जी हमारी मौसी हैं, रजनी शुक्ला नाम है उनका, कानपुर से हैं। तो वो 3-4 हफ्ते से जो है वो बीमार थी, उनके पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, फूड पॉइजनिंग हुई थी शायद। तो अभी तो बेहतर हैं, लेकिन उनकी हेल्थ को फर्क पड़ा है, तो उनकी अच्छी रिकवरी के लिए जो है प्रार्थना करना मांगते हैं। हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्हें प्रभु ने ठीक किया है और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो और पूरी रीति से वो स्वस्थ हो जाएंगी। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ प्रभु जाके काम ना कर सके। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो। पहले भाई विजय कुमार के लिए प्रार्थना करनी है, वो उनके पेट में जो दर्द है और वो अपना जो ITBP में ज्वाइन करना है, उन्होंने अब BSF में ज्वाइन करना है, वहाँ ज्वाइन कर पाएँ दोबारा जा करके। भाई विजय कुमार रायबरेली से पहले आराधना के थ्रू ये रिक्वेस्ट आई थी। और एक भाई मॉर्टन है, राजा मॉर्टन है, उनके लिए राजा मॉर्टन। हाँ इन सब के नाम हम लोगों ने नोट कर लिए गए हैं और स्लाइड आज चल नहीं पाई, स्लाइड में सबके नाम हैं। और ये जो चेन प्रेयर में लोग कर रहे हैं उन सबको भेज दिए जा रहे हैं नाम ये सब। तो लगातार 24 घंटे 24 आवर्स लोग इन सब विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि अद्भुत रीति से प्रभु सबको छू रहा है, ठीक कर रहा है और सब बातों को सही कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। भैया हाँ बोले। भैया मॉरिस के लिए, मॉरिस का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए प्रेयर करिएगा। अच्छा मॉरिस का हमने बोला कि जितने बच्चे हैं सबके नाम आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए जूम प्रेयर पे। जितने लोग जुड़े हुए हैं सब बच्चों के नाम व्हाट्सअप कर दीजिए। बच्चों से संबंधित जितने प्रार्थना निवेदन उनके एजुकेशन से संबंधित है वो सब व्हाट्सअप कर दीजिए। बच्चों से संबंधित जितने भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या एजुकेशन की वजह से या जॉब की वजह से सब आप उसमें व्हाट्सअप करिए, ताकि हम लोग आने वाले दिनों में जो फास्टिंग प्रेयर करेंगे बच्चों की उसके लिए भी हमारे पास नाम हो। साथ ही जो चेन प्रेयर कर रहे हैं उन सबके पास ये नाम पहुंच जाए। तो भेजें आप लोग सबके बाद स्तुति महिमा और आदर सब हम आपको देते। हमारे बीच में हमेशा अपने वायदे के
द्वारा उपस्थित रहने वाले परमेश्वर पिता, राजा यीशु, पवित्र आत्मा, बड़े धन्यवाद के साथ आज के दिन एक बार फिर से हम सब प्रभु इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए आप पर विश्वास करने वाले आपके बेटे बेटी बच्चे आपके चरणों में है प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के इस आशीषित समय के लिए। आपने प्रभु अपनी उपस्थिति के द्वारा हम सबको आशीषित किया है। धन्यवाद, हमारी आराधना भक्ति को ग्रहण किया है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमको प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु अपने वचन से आशीषित किया, इसके लिए हम धन्यवाद 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 देते। और सबसे बढ़कर धन्यवाद देते उस उत्साह और उस उन्माद के लिए जो आपने सब परिवारजनों को, सब प्रियों को, सब विश्वासियों को दिया प्रभु, जिससे हम उत्साह के साथ प्रभु जी इस प्रकार आपकी उपस्थिति में आके आशीषित हो। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद के साथ यही प्रार्थना करते प्रभु कि ये अनुग्रह आपका हम पर बना रहे, ये उत्साह हमारे जीवन में बना रहे, ये उन्माद बना रहे, जिससे सचमुच प्रभु हम एक बड़ी आशीष के भागीदार बने। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले और उत्तर देने वाले। आपने हमसे वायदा किया है कि जो कुछ हम मांगेंगे आपके नाम से आप हमें देंगे। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में लाते परमेश्वर पिता, उनके विषय में जो भी प्रार्थना का निवेदन आया है परमेश्वर पिता, उनके अच्छे जीवन साथी के लिए परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह चाहते, आपकी दया चाहते प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं उत्तम से उत्तम चीज देने वाले केवल आप परमेश्वर पिता हैं, जो आप हमारी हमेशा अच्छी कल्पना हमारे जीवन के लिए करते और हमारी भलाई करते प्रभु। इन दोनों के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, उत्तम जीवन साथी जो आपने तय किए